दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, इनर ब्यूटी मैटर्स, यानी कि बाहरी सुंदरता से कहीं ज़्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। अब साहब, हम ये क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इसी कोट को ध्यान में रखते हुए दुनिया में कई सारे कॉम्पिटिशन्स और इवेंट्स किए जाते हैं, जिसे लोग महिलाओं और पुरुषों को उनकी सुंदरता से परे भी पहचान सके। इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो मौजूदा दौर में दुनिया भर की महिलाओं के लिए ऐसी 4 प्रतियोगिता कराई जाती है जिन्हें सबसे बड़ा माना जाता है, जिसमें से एक तो मिस यूनिवर्स है और बाकी है मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ। इनमें से मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। लेकिन आज हम बात मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ या मिस इंटरनेशनल की नहीं करेंगे, बल्कि मिस यूनिवर्स ही करेंगे। वो इसलिए नहीं कि इन सारी प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स की उपाधि सबसे बड़ी है या फिर इस प्रतियोगिता को सबसे बड़ा माना जाता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हाल ही में चंडीगढ़ की हरनाज कौर सिंधु ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। तो यार, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि मिस यूनिवर्स की हिस्ट्री क्या है, इसकी नियम क्या है और इनमें पार्ट लेने के प्रोसेस पूरा क्या है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या किसी कारणवश ये ताज वापस भी लिया जा सकता है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों से पर्दा हटाते हैं और मिस यूनिवर्स की क ख ग घ की पाठशाला शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। 28 जून 1952 की तारीख थी जब पहला मिस यूनिवर्स का कंपटीशन हुआ था, जिसे फिनलैंड की आर्मी कुसेला ने जीता था। अब इस कंपटीशन को कराने के पीछे की वजह के बारे में बात करें तो MUO या फिर कहे कि मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर की महिलाओं को, फिर चाहे वो किसी भी कल्चर से हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, सभी को इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म देना चाहता है, ताकि महिलाओं का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और वो हाई प्रोफाइल करियर को आगे बढ़ा सके। इसके साथ ही हर प्रतिभागी को अपने देश को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करने का और अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सके। और यही वजह थी कि मिस यूनिवर्स की कंपटीशन की शुरुआत हुई थी। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इस प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रोसेस क्या है और किन आधारों पर मिस यूनिवर्स का खिताब दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले राउंड होता है जो 2 हिस्सों में बटा होता है। पहले हिस्से में पार्टिसिपेंट को स्विम वेयर और यूनिक गाउन पहनना होता है और उसके आधार पर उनके बॉडी लैंग्वेज, उनका जो वॉकिंग स्टाइल है, उसके आधार पर उनको छांटा जाता है कि कितने लोग नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। इस राउंड का वेटेज 40% होता है और इसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है जिसका वेटेज 60% होता है। इंटरव्यू राउंड में आपसे अलग अलग तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादातर सामाजिक मुद्दों पर, और अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके पर्सनैलिटी पे होते हैं। आपके पर्सनैलिटी कैसी है इंक्वायर करने के लिए पूछे जाते हैं। और इनमें से जो 5 या 6 लोग अलग अलग जब इंटरव्यू राउंड हो जाता है तो उन सब में से जो बेस्ट लोग होते हैं उनको मिस यूनिवर्स के लिए चुना जाता है, या कई बार 5 में से 3 को ही चुना जाता है। बचे हुए 3 लोगों से कॉमन सवाल किए जाते हैं और फिर जो बेस्ट आंसर देने वाला जो होगा वो विनर चुना जाता है। आपको बता दें कि कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, ये तीनों ऐसे देश हैं जिन्होंने 1952 से लेकर आज तक लगातार इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। भारत की बात करें तो 1994 में पहली बार भारतीय मिस यूनिवर्स चुनी गई थी, जिसका नाम था सुष्मिता सेन। इसके बाद सन 2000 में लारा दत्ता ने इस खिताब को अपने नाम किया था और अब यानी कि चंडीगढ़ की हरनाज कौर सिंधु ने मिस यूनिवर्स का खिताब पर अपना फतेह हासिल की। USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मिस यूनिवर्स का खिताब 8 दफ़ा अपने नाम कर चुकी है। खैर, बात तो हो गई मिस यूनिवर्स बनने की प्रोसेस की
और इसकी शुरुआत की, लेकिन मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद विनर को क्या विनिंग रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जो मिस वर्ल्ड होते हैं, मिस अर्थ, मिस यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल, ये जो बिग 4 हैं, इनके जो विनर्स होते हैं, इनका बाकायदा एक टेन्योर होता है 1 साल का, और इस टेन्योर में इनको अच्छा खासा वेतन मिलता है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन सबके अलग अलग हैं और सभी ट्रांसपेरेंटली ये बात जाहिर नहीं करते कि कितना वेतन मिलता है, पर सबकी अपनी अपनी कथित कहानियाँ हैं और बताया जाता है कि फिर मिस यूनिवर्स को न्यूयॉर्क शहर में एक अपार्टमेंट मिलता है। जो आपका जो ये बात सच है, वो प्रोबेबली उनको मिस यूएसए के साथ शेयर करना पड़ता है, और उस अपार्टमेंट में जब तक वो रहती हैं, उनके प्रवास के दौरान जो भी घर की ज़रूरतें का सामान है, हेयर स्टाइल, हेयर मेकअप आर्टिस्ट और जूते कपड़े गहने, स्किन केयर उनके स्टाइलिस्ट हमेशा उनके साथ रहते हैं, और जितने भी खाने पीने की सेवाएं होती है वो सारी उनको उपलब्ध रहती हैं वहाँ पर। और उनको एक वर्ल्ड ट्रिप भी मिलता है, और उस वर्ल्ड ट्रिप में उनके कुछ काम निर्धारित होते हैं कि उनको अलग अलग जगह जाकर सामाजिक काम करना होता है। तो ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं मिस यूनिवर्स को खिताब जीतने के बाद। दोस्तों, आपको एक और दिलचस्प बात बताए, जो आपका जो क्राउन मिस यूनिवर्स को जो पहनाया जाता है, उसकी कीमत करीबन $3 लाख होती है। जी सही सुने आपने, क्योंकि ये 18 कैरेट सोने का होता है और इस पर 1770 डायमंड जड़े होते हैं। है ना शानदार बात। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इस खिताब को वापस भी लिया जा सकता है। जी ये भी बिल्कुल सही सुना आपने। साल 2002 में मिस यूनिवर्स बनी ऑक्साना फेंड्रोवा के साथ ये किया जा चुका है। ऑक्साना फेंड्रोवा से एक राउंड वापस दिया गया था, और इसका कारण था संस्था का नियमों का पालन ना करना, क्योंकि MUO की आधार पर बहुत सारी ऐसी पॉलिसी होती है जिसको एक मिस यूनिवर्स को फॉलो करना पड़ता है। मगर फेंड्रोवा अपनी लॉ डिग्री पूरा करना चाहती थी, जिसकी वजह से उनको ये क्राउन वापस देना पड़ा था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि मिस यूनिवर्स से जुड़ी प्रतियोगिता से जुड़ी तमाम बातें हम आप तक पहुंचा पाए हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय और हैव अ नाइस डे।